अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये नोट्स मेकिंग की वीडियो है। काफ़ी टाइम से इस पे रिक्वेस्ट आ रही थी नोट्स मेकिंग की वीडियो बना दें, तो हियर इट इज़। ये नोट्स मेकिंग की वीडियो होगी अबाउट ऑप्शनल सब्जेक्ट। कंपलसरी में इसलिए नहीं कर रही क्योंकि कंपलसरी में इन 3 सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनेंगे। एसए, प्रेसियन, करंट अफेयर्स के। जनरल साइंस एंड एबिलिटी की नोट्स मेकिंग अलग होती है बाकी सब्जेक्ट से। बाकी रह गया पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामियात, तो ये दोनों की नोट्स मेकिंग भी अलग अलग होती है। तो इसलिए इन पे फिर कभी बना देंगे। पहले ऐसे सब्जेक्ट पे बनाएं जिनकी नोट्स मेकिंग सेम हो। हम नोट्स मेकिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक कि स्टार्ट कैसे करें, ठीक है, और दूसरा कि रुकना कहाँ पे है। क्योंकि हमने बंडल के बंडल नहीं बनाने नोट्स के। हमारे पास पेपर में होते हैं 3 आवर्स, उसमें से 20 मिनट्स हमारे एमसीक्यूज़ में चले जाते हैं, तो 40 मिनट ईच क्वेश्चन को मिलता है। 35 ही लगाएं क्योंकि 5 मिनट्स तो हमारी ब्रेन स्टॉर्मिंग में निकल जाते हैं क्वेश्चन की। तो अब इसमें फेज़ होंगे। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट कवर करने के लिए कि सब्जेक्ट को हमने जो सिलेबस है सब्जेक्ट का उसको कवर करना है। सबसे पहले सिलेबस लिया हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमारा फोकस होगा सिलेबस कवर करने पे, क्योंकि ये हो गया आपको बेसिक्स आ गई, फिर सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती रहेंगी। अब इसको कवर कैसे करना है, हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स में जो टॉपिक बड़े होते हैं लाइक इकॉनमी हो गया और फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान हो गया, उसमें टॉपिक वाइज जार्गन्स हम करते हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल्स, बहुत लेंथी सिलेबस नहीं होता, तो इसके सब्जेक्ट के ही जार्गन्स और कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, टॉपिक के सब्जेक्ट के। इन दिस केस हम सब्जेक्ट के करेंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले वो जार्गन्स अंडरस्टैंड करने हैं क्योंकि वो आपके पेपर में काम आएंगे, वो आपके जो हैं टॉपिक को समझने में, क्योंकि बीच बीच में वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे, थ्योरीज आएंगी, तो वो 1 वर्ड में होगा, वो आपको समझ नहीं आएंगी। तो बेहतर है कि पहले आप उनको समझ लें। उसके बाद हम आ जाएंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर एक टॉपिक चल रहा है मेरा तो उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसमें कहना क्या चाह रहा है जो राइटर है, तो या वो टॉपिक है किस बारे में, तो क्लियर कॉन्सेप्ट करना है। और बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ जनरल अंडरस्टैंडिंग करनी नहीं है, उसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं करना कि डीप में नहीं जाना चीज़ें कि इसकी रेमेडीज़ क्या होंगी, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ समझना है कि वो टॉपिक हमें कह क्या रहा है। फिर हमने जाना है पास्ट पेपर एनालिसिस पे। अब पास्ट पेपर एनालिसिस में बहुत अपनी वीडियोस में ऑलमोस्ट मेरी हर वीडियो में इसका जिक्र होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये हमें प्रोवाइड करता है डायमेंशंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने हैं। सिलेबस हमने कोशिश करनी है हमारा पूरा कवर हो, 90% तो होता, ठीक है, 90% हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि 60-70% सिलेबस कवर करके आप पेपर में चले जाएं, एटलीस्ट 90% सिलेबस कवर हो। अच्छा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक का क्या मतलब होता है कि कुछ टॉपिक होते हैं जो लास्ट 10 ईयर्स में आपके पास आए हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल कोई 6 to 7 टाइम्स एक टॉपिक आया आपके पास, फिर कुछ होते हैं जो 3 to 4 टाइम्स आ जाते हैं और कुछ होते हैं जो एक बार भी नहीं आया होता, ठीक है। तो अब हमने सिलेबस वाइज जब उनको कवर करना है, चाहे ये टॉपिक सबसे पहले हो, ठीक है, लेकिन हमने इसको बहुत डीपली कवर नहीं करना है। इसकी हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, थोड़ी सी इसमें चीज़ें ऐड करके, और बस ये वाले को मीडियम हमने अटेंशन देनी है इन वालों को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये वाले, इनको हमने अपनी फुल अटेंशन देनी है। डायमेंशंस क्यों ज़रूरी हैं? डायमेंशंस इसलिए ज़रूरी हैं वरना हम भटकते रहेंगे, कभी हम यहाँ जा रहे हैं, कभी हम वहाँ जा रहे हैं, तो डायमेंशन ये चीज़ें ख़त्म करती हैं। हमें पता होता है कि हमने सिर्फ इन चीज़ों को तैयार करना है, इस टॉपिक्स में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और बस हमने यहीं तक रहना है ना। वेयर टू स्टॉप, ये हमें बताती हैं कि डायमेंशंस के वेयर टू स्टॉप। अब टॉपिक कैसे कवर करना है वो एक अलग वीडियो में है, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी हो जाएगी फिर वीडियो। ये आपका हो जाएगा सिलेबस कवर, ठीक है। ये चीज़ें ये करके आपने फिर आपने बेसिक क्या है, वर्ड, वाई, व्हेन एंड हाउ,
ये क्वेश्चंस हैं और आगे वे फॉरवर्ड, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हैं जो आपके ये मदद करते हैं टॉपिक सिलेबस कवर करने में, एक टॉपिक को कवर करने में कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी वजह क्या थी और अब आगे क्या होगा। ये बेसिक आपने समझना है। ये आपने क्वेश्चंस पूछने हैं अपने आप से, ये आपने क्वेश्चन सर्च करने हैं कि एक चीज़ की डेफिनेशन क्या है, वो क्यों हो रही है, कब हुई है, उसकी टाइमलाइन क्या है, कैसे हुई थी वो, और आगे हमने क्या करना है। फॉर एग्जांपल हमने व्हाट इज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है, उसकी आपके पास सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें जो इदारे हैं क्रिमिनोलॉजी से है, ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक टॉपिक है। फिर उसके बाद आपने वेव्स ऑफ टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म है, ये आपने देखनी है कि ये वेव्स कब आई थी, कौन से टाइम में थी और उसकी टाइप्स क्या थी। वो पॉलिटिकल साइंस में थ्योरीज हो जाती हैं, आपने थ्योरीज को समझना है। तो ये चीज़ें आएंगी आपके फेज़ 1 में। मतलब कुछ भी ये चीज़ें समझ के ना आप एक बुक ले लें, अगर किसी अकेडमी से लेक्चर ले रहे हैं, वरना यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल होते हैं, वो देख के सिर्फ सिलेबस कवर करना है और कुछ भी नहीं। एक दफ़ा आपका सिलेबस हो गया कवर, फिर स्टार्ट होता है आपका फेज़ 2। ओके, एक मिनट, फेज़ 2 से पहले ये थोड़ी सी चीज़ें समझना है। नो रेफरेंस, इसमें अभी हमने कोई रेफरेंस नहीं देना, हमने कोई बुक नहीं उठानी, हमने ये नहीं करना कि हम इसमें कोटेशंस ऐड करें, कोटेशंस कहाँ से आएंगी, हमने फैक्ट फिगर्स नहीं इसमें ऐड करने, अभी कुछ भी नहीं करना है, एक्स्ट्रा रीडिंग नथिंग, सिर्फ सिलेबस कवर करना है हमने। तो सिर्फ सिलेबस कवर करना है। सिलेबस कवर हो गया, इन चीज़ों पे हम बाद में आ सकते हैं। इसके बाद इम्पॉर्टेंट टिप क्या है, इसमें विजुअल मैप्स बनाएं आप, इसमें चार्ट्स बनाएं, इसमें टेबल्स बना के कंपैरिजन करें। थ्योरीज हैं, थ्योरीज के आपने टेबल बना के थ्योरीज का कंपैरिजन कर लिया। इस तरह से आपने पाई चार्ट बना लिया, किसी चीज़ में आपने जो है फ्लो चार्ट बना लिया। तो यूँ करके आपने अपनी ये चीज़ें विजुअल एड देनी है। और ये इसमें क्यों ज़रूरी है नोट्स मेकिंग में विजुअल एड, क्योंकि नोट्स मेकिंग के दौरान आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप आगे पेपर में जाके इसको जल्दी से ड्रॉ कर सकेंगे। एक्टिव रिकॉलिंग में क्या करना है, ये हम पढ़ रहे हैं, आपने बुक क्लोज करनी है और ख़ुद से पूछना है कि मैंने क्या पढ़ा है अभी। अगर आपके दिमाग ने रिकॉल कर लिया, और ये प्रैक्टिस माइंड को करवानी पड़ती है। डूम स्क्रॉलिंग कर करके हमारा माइंड इतना फारिग हो चुका है कि हमसे चीज़ें एक्टिव रिकॉल नहीं होती। हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन वो हमारे दिमाग तक चीज़ें पहुंच ही नहीं रही होती। जब ये एक्टिव रिकॉलिंग होती है फिर आपका दिमाग हर वक्त जो है वो फोकस और जो करना रहता है कि हाँ मुझसे कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर अपने दिमाग का आपने खुद टेस्ट करना है। ये नहीं कि आप लिखने बैठ जाएं, जैसे एंड ऑफ द डे आप रिवाइज़ करें कि हाँ आज मैंने इस टॉपिक के अंदर ये चीज़ें पढ़ी हैं। अब वीक में आपने 7 डेज़ होते हैं, आपने 5 लेने सिलेबस कवरिंग को। वीकेंड पे वीकली 1-2 रिवीजन होती हैं, एक होती हैं एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। फिर होती है वीकेंड पे जितना भी पढ़ा है उस सब की रिवीजन। देन आ जाता है हमारा फेज़ 2। फेज़ 2 में हमने क्या करना है, फेज़ 2 में करना है हमने वैल्यू एडिशन आपको पहुंचा देगी 50% मार्क्स से 70% तक, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बुक समरीज ऐड करेंगे, अपने जो नोट्स हैं उसमें बुक समरीज से रिलेटेड उसमें हम कोट्स ऐड करेंगे, किसी ऑथर ने क्या कहा है, उसकी बुक में क्या है, ठीक है। उसमें हम फैक्ट, हाँ स्टूडेंट को बहुत मसला होता है कि फैक्ट एंड फिगर्स ये हम किधर से लें, ठीक है। ये आ गए आपके फैक्ट एंड फिगर। आपने रिसर्च पेपर से लेने हैं, आपने आर्टिकल्स से लेने हैं, आपने डॉक्यूमेंट्रीज से लेने हैं, आपने केस स्टडीज़ उठानी है, ये आपका फैक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो होता है ये फैक्ट एंड फिगर का आपका मसला हल हो गया। अब कोई ये ना कहे कि फैक्ट एंड फिगर हम किधर से लें, लेकिन ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी जब आपको अपना सिलेबस पता होगा, आपका जो सिलेबस है वो कवर हो चुका होगा। ये सारी चीज़ें आपको आके तभी फ़ायदा देंगी। पहले आप बुक पढ़ने बैठ जाएं, सर्च पेपर देख लें, आर्टिकल जी स्टूडेंट्स का सबसे बड़ी शिकायत क्या होती है, हम आर्टिकल्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता पढ़ना कैसे, न्यूज़पेपर में है क्या।
तो भाई आप अपना सिलेबस कवर करेंगे, आपको सिलेबस अपने सब्जेक्ट्स का पता होगा, जब भी आपको समझ आएगी कि न्यूज़पेपर में मैंने क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, इम्पोर्टेंट क्या है, किस में ये ऐड करना है। ठीक है, भी एक्स्ट्रा रीडिंग्स होती हैं वो आप कर सकते हैं, जैसे बुक्स हो गई, ये तो बुक्स की समरीज हैं। एक्स्ट्रा बुक्स आप पढ़ सकते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आप एक्स्ट्रा चीज़ें इंटरनेशनल ऑथर्स को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब पे शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आ जाता है वैल्यू एडिशन में। अब इसकी इंपॉर्टेंट टिप क्या है, जब ये फेज़ आपका शुरू हो जाए ना, फेज़ 2 ये ख़त्म करके आपका सिलेबस कवर हो गया, फेज़ 2 आपका, आपने वैल्यू एडिशन के साथ साथ मतलब एक टॉपिक में आपने वैल्यू एडिशन किया, ठीक है, तो उसमें स्टार्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, और वो 45 से 50 मिनट में जब स्टार्ट करेंगे तब 45 से 50 मिनट्स हो। उसके बाद जो है फिर आहिस्ता 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 जब प्रैक्टिस हो जाएगी राइटिंग की, तो वो फिर आपने 35 से 40 मिनट्स के अंडर लाना है। ठीक है, अच्छा, अब ये हम 2 फेजेस में नोट्स बनाने का मकसद क्या है, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है कि जो चीज़ें अधूरी रह जाती हैं इंसान का दिमाग उसको रिकॉल करता रहता है, वो उसको इम्पॉर्टेंट लगती हैं। अब आप फेज़ 1 में ही पूरा सिलेबस कवर करके उसमें वैल्यू एडिशन करके आप रख देंगे, ठीक है, फिर वो 5 to 6 मंथ पेपर्स तक ना वो आपका सब्जेक्ट यूँ ही रखा रहेगा, रजिस्टर या फाइल जो भी होगी, आपको तसल्ली होगी कवर हो चुका है, उसको दोबारा उठाने की जहमत आप करेंगे नहीं, तो वो कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। जब आप पेपर्स के करीब अपना जो है ओपन करेंगे फाइल रजिस्टर, आपको लगेगा ये बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट है मेरे लिए। तो इसलिए चीज़ों को फेज़ 1 में ये सिलेबस कवर करके चीज़ों को अधूरा छोड़ के, टॉपिक अधूरा होगा, आपको पता होगा उसमें वैल्यू एडिशन नहीं है, तो आप खुद आपका ध्यान उस तरफ जाएगा, उस टॉपिक की तरफ, और जब ध्यान जाएगा आपको पता चलेगा कि हाँ उस टॉपिक में ये था और ये था। ठीक है, अच्छा, अब जो आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई ना, हमें 80% नॉलेज नहीं चाहिए होती है। ठीक है, हम 80% नॉलेज जमा करके उसको 20% लिख सकते हैं, जबकि हमने 20% नॉलेज को ना मोल्ड करके 80% लिखना होता है। ठीक है, तो अपनी जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको मोल्ड करना सीखें, टॉपिक्स को एक दूसरे से लिंक करना सीखें सब्जेक्ट में। ठीक है, वो कैसे होगा कि वेव्स ऑफ फेमिनिज्म है फॉर एग्जांपल, तो इसको हमने टाइप से कैसे वो करना है। थ्योरीज़ हैं, तो थ्योरीज़ हम देखेंगे ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशंस में कहाँ यूज़ हो रही हैं, ये आपस में ना चीज़ों को। अब क्रिमिनल्स की टाइप्स क्या होती हैं, तो कौन से क्रिमिनल को किस हिसाब से सज़ा मिलती है, तो ये हमने सब इंटरलिंक करना शुरू करना है, इससे आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी। तो ये 20% जो आपकी नॉलेज होगी ना, इसको आप जब राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे ना, ये वाले अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, तभी आप इसको 20% को मोल्ड करके पूरा अपना एक क्वेश्चन 80% लिख सकते हैं। उसके बाद और हर जो टॉपिक होगा ना उसको आपने पाकिस्तान से लिंक करना स्टार्ट कर देना है। ये जो फेज़ 2 है इसमें आपने अपने हर टॉपिक को पाकिस्तान सेंट्रिक बनाना है। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान का एग्ज़ाम दे रहे हैं और 2026 में एवरी क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान समहाउ, इवन के इस्लामियात में पाकिस्तान सेंट्रिक क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिज़म हो गया, और खुलफाए राशिदीन के जो इरा था, खुलफाए राशिदीन की जो पॉलिसीज़ थी हम कैसे पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये इस्लामियात के सवाल आते हैं। इस्लाम में तब सिर्फ वो नहीं रही कि आप आयात और हदीस डाल देंगे और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, वो इस्लामियात से किस्सा ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये इस्लामियात में भी यूँ के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में भी आएंगे, क्रिमिनोलॉजी में भी आएंगे, आपके जेंडर में आएंगे। जेंडर में तो पाकिस्तान का और जेंडर स्टडीज़ का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि यहाँ वुमेन राइट्स की वायलेशन बहुत होती है। ठीक है, फिर आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट कर देनी है टॉपिक के अबाउट। ठीक है, कि इसकी ये तरीके होते हैं 1-2 टॉपिक को कवर करने में, टॉपिक कवरिंग वीडियो में बताऊंगी, जैसे पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, जेंडर हो गया, रिलीजियस हो गया। इन पे आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करनी है कि इश्यूज़ क्या हैं, इनके अंदर कौन सा इशू आएगा, इसके अंदर कौन सा आएगा, सॉल्यूशंस कौन से आएंगे। तो आपने टॉपिक की ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपने जो वैल्यू एडिशन की है वो उसमें ऐड करनी है। तो ऐसे ही आपका फिर टॉपिक का फेज़ 2 कंप्लीट होगा।
अब हम आ जाते हैं फेज़ 3 पे। फेज़ 3 में हमने क्या करना है, एक सब्जेक्ट की नॉलेज को हमने जो है दूसरे सब्जेक्ट में कवर करना है, ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट में यूज़ करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम फिर ऐसे पे डाटा नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब हम न्यूज़पेपर पढ़ के हमने जेंडर स्टडीज़ पर हमने एक चीज़ पढ़ी, ठीक है। अब वही चीज़ हमारी जेंडर स्टडीज़ में जा रही होगी और वही चीज़ हमारी एसे में यूज़ हो रही होगी। तो डाटा आपको ये जो एक सब्जेक्ट है ना, इसका रिमेनिंग 11 सब्जेक्ट से मिलेगा डाटा आपको, ठीक है। आपने फैक्ट बुक बनाई, उसमें आपने लिख दिया जेंडर से रिलेटेड जो आपको डाटा मिला है, तो वही वैल्यू एडिशन आपकी हो रही होगी जेंडर स्टडीज़ में। इतनी सी बात है, वही कि 20% डाटा आपके पास होना चाहिए, 80% आप उसको मोल्ड करके 80% CSS का आप अपना पेपर कवर कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको आ गया, ठीक है, आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया। फिर आप बैठे बैठे आर्ग्यूमेंट्स बनाओ अपने, ठीक है। आपने आर्ग्यूमेंट बनाने हैं, आपने सॉल्यूशन देने। ये सब नॉलेज जो है ना हमारे पास, चाहे इसको आप 100% जमा कर लें, 80% जमा कर लें, एग्जामिनर को इससे आपका कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर को मतलब है कल को आपने आगे मुल्क संभालना है, तो आप उसके सॉल्यूशंस क्या देते हो, आप आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर सकते हो, नहीं बिल्ड कर सकते, आप कॉजेज़ प्रॉब्लम्स समझ सकते हो एक चीज़ में क्या चल रही है या नहीं। तो ये दैट्स इट। आई होप आपको समझ आ गई होगी नोट्स मेकिंग की। तो ये नोट्स मेकिंग के अबाउट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये फेज़ 1, ये फेज़ 2 एंड दिस इज़ फेज़ 3। यहाँ पे आके हमारा टॉपिक कवर हो चुका होता है। हम पास पेपर क्वेश्चंस सब्जेक्ट हमारा कवर हो चुका होता है। हम पास पेपर क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, ऑलमोस्ट हो चुके होते हैं। तो डेली आपने ना एक पास पेपर क्वेश्चन ज़रूर करना होता है, ठीक है। डेली आपने एक ज़रूर करना है और ये स्टार्ट से ही काम करना है। कोई भी जो आपको सब्जेक्ट सबसे इजी लग रहा है आपने उठाया, आपने उसका एक टॉपिक कवर किया, नेक्स्ट डे आप या तो पास्ट पेपर से कोई क्वेश्चन उठा लें, या जो पास्ट पेपर एनालिसिस आपने किया है ना, वो उठा के आप ChatGPT किसी भी AI को दें, ठीक है। और उसको कहें कि मैं CSS का एस्पायरेंट हूँ, तो ये क्वेश्चन लेके आगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा वो आप मुझे दे दो। वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देगा, आप उस पर लिखें, किसी मेंटोर को चेक करवाएं और ये हो जाएगा फिर आपका सब्जेक्ट कवर। तो इसमें कोई नोट्स मेकिंग नहीं। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब इसका इशू ये है कि कुछ स्टूडेंट्स, मैं प्रेफर करती हूँ लॉन्ग नोट्स, क्योंकि मैं वो स्टूडेंट हूँ जिसको लिख लिख के याद होता है, ठीक है। मैं वो एस्पायरेंट हूँ जो लिखेगी नहीं जब तक उसको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, उसको समझ नहीं आता, ठीक है। मैं लिखूँगी, चीज़ मेरे हाथ से एक दफ़ा निकल जाएगी, मुझे वो ईजिली समझ आ जाएगी। कुछ होते हैं स्टूडेंट्स वो बनाते हैं डिजिटल नोट्स, ठीक है, तो वो लॉन्ग बना सकते हैं, उनको वैसे समझ आती है। शॉर्ट नोट्स में स्टार्ट में इसलिए नहीं, जो चीज़ आती है उनको शॉर्ट में लिख लें, लेकिन स्टार्ट में इसलिए प्रेफर नहीं करती क्योंकि आपको एकदम से थोड़े दिन बाद, एक हफ़्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद आप वो नोट्स खोलो। शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए स्टार्ट में, लेकिन फिर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप क्या बुक या फिर कहीं भी PDF में आपने पढ़ा है, कहीं वीडियो देखी है, आप वो अगेन खोल के चेक नहीं करने जाओगे। जब आप पास पेपर अगेन एंड अगेन सॉल्व करोगे ना, और फिर पेपर्स में रह जाएंगे 2 मंथ्स या फिर 3 मंथ्स, तो फिर आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। जब तक आपको सब्जेक्ट अच्छी तरह समझ आ चुका होगा कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या क्या है, फिर आप 1 पेजर बना लो, ठीक है। या फिर इसका एक और तरीका है कि जब आपका फेज़ 1 और ये फेज़ 2 कवर हो जाए, नोट्स का पूरा जो है आपका टॉपिक एक कवर हो जाए, तो उस टॉपिक के एंड पे ना आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लो, एक 1 पेज के, ठीक है। शॉर्ट नोट्स 1 पेज के आप बना लो, टॉपिक कवर करके लॉन्ग नोट्स में उसके एंड पर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो एक पेज आपका अलग हो जाएगा, बाद में चाहे उसको आप अलग कर सकते हैं, लॉन्ग के लॉन्ग हो जाएंगे, ये पास पेपर में कवर हो जाएंगे, ये शॉर्ट भी बन जाएंगे, साथ के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा।
तो ये आपकी नोट्स मेकिंग हो जाएगी कंप्लीट। तो ठीक है, दुआओं में याद रखिएगा। आई होप समझ आ गया हो। अल्लाह हाफिज़।